बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। इस वीडियो के अंदर कंपेन रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि एड्स मैनेजर के अंदर बहुत सारे कॉलम्स इस तरह से होते हैं जिनकी डायरेक्टली क्लाइंट को जो है वो समझ नहीं आ रही होती। लाइक अगर हम लोग कन्वर्जन वैल्यू की बात करें या रिटर्न की, तो ओवरऑल हमारा कितना रिटर्न आ रहा है, कितनी कन्वर्जन वैल्यू जो है वो आ रही है, या इस तरह के जो मुख्तलिफ स्टैट्स होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग एड्स मैनेजर से जो है वो नहीं देख सकते। इसी तरह कौन से कॉलम हम लोगों से रेलिवेंट हैं, कौन से कॉलम जो है वो क्लाइंट्स को जो है वो दिखाने चाहिए, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हमें कुछ कस्टम रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो बनाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कस्टम रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स जो है वो बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभी मैंने एक ऐड अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया है और इसमें लास्ट मंथ का डाटा जो है वो मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ सेल्स आ रही हैं, लेकिन इनका टोटल मेरे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो नहीं आ रहा। इसी तरह कॉस्ट पर रिजल्ट है, एवरेज अमाउंट जो है वो होती है, तो कॉस्ट पर रिजल्ट भी मेरे पास जो है वो टोटल अपीयर नहीं हो रहा। इसी तरह और अगर हम लोग जो है वो फर्दर आगे चलें तो टोटल चेकआउट्स कितने थे, टोटल ऐड टू पेमेंट इन्फो कितनी थी, टोटल सेल्स जो है वो कितनी थी, और कॉस्ट पर सेल जो है वो कितनी थी, रिटर्न टोटल जो है वो कितना था, और स्पेशली परचेज कन्वर्जन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो जो है वो दिखा रहा है। तो टोटल मेरे पास परचेज कन्वर्जन वैल्यू कितनी थी। तो ये सारी चीजें हम लोग डायरेक्टली एड्स मैनेजर से यहाँ से जो है वो नहीं देख सकते। तो या तो हमें वन बाय वन एक एक कंपेन का जो है वो चेक करना पड़ता है, या दूसरा तरीका है कि हम लोग जो है वो कुछ कस्टम टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो बना लें और उनके ऊपर ये सारी चीजें रिपोर्टिंग करें। तो जस्ट एग्जांपल, ये अभी मैंने एक और क्लाइंट के लिए टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो इसी को अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो ये टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो नॉर्मली मैं जो रिपोर्टिंग शीट्स बनाता हूँ वो गूगल शीट्स के ऊपर बनाता हूँ। तो सिंपली आप लोग sheets.google.com के ऊपर आ जाएं, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, एक ब्लैंक शीट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ताकि हम लोग स्टार्ट से एक जो है वो रिपोर्टिंग टेम्पलेट जो है वो बना लें। तो मैं ब्लैंक शीट से जो है वो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ सेटिंग्स वगैरह जो है वो कर लेनी है। तो उसी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट जो है वो ये रो आ रही है, तो इसमें से मैं ये कुछ कॉलम्स जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनको मैं कर देता हूँ यहाँ से ये जो मेरे पास बेसिकली ऑप्शन आ रही होती है मर्ज की। तो इन सबको मैंने जो है वो यहाँ से ये मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ रही थी, इससे जो है वो मैंने इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज ऑल। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट का नेम लिख देना है। और उसके बाद फर्दर क्लाइंट का नेम लिखने के बाद इसको अगर आप लोग लाइक बड़ा करना चाहें, बोल्ड कर लें, मिडल में जो है वो इसको लेके आना चाहें तो मिडल में आप लोग कर सकते हैं, और इसी तरह इसको जो है वो किसी भी कलर से आप लोग जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे कुछ समरी ऑफ रिजल्ट्स वगैरह जो है वो लिखनी होती है। समरी ऑफ रिजल्ट्स में सो जस्ट एग्जांपल मैं क्या नॉर्मली लिखता हूँ, प्लेटफॉर्म कौन सा मैंने यूज किया है, स्टार्टिंग डेट कौन सी है, और एंडिंग डेट क्या है। और सिंपल एंड डेट में कर देता हूँ इसको। इसी तरह ओवरऑल स्टैट्स जो है वो हम लोगों ने शो जो है वो करवाने होते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, टोटल सेल्स आ गई और आरओएस आ गया और अमाउंट स्पेंड। तो ये मेरे पास ओवरऑल जो है वो ये चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने जो है वो कॉलम्स अपने जो है वो सेट करने हैं। तो नॉर्मली जो कॉलम्स मैं जो है वो सेट करता हूँ वो सबसे पहले कंपेन नेम,
उसके बाद उसका डिलीवरी स्टेटस, क्योंकि सम टाइम कुछ कंपेन्स जो है वो चल रही होती हैं, कुछ हमने पॉज कर दी होती हैं, तो वो आ जाएंगी। प्लस उसका बजट क्या था, कितने बजट के ऊपर जो है वो चल रही थी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सम टाइम हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कंपेन परचेज ऑब्जेक्टिव के लिए चला रहे हैं, बाजुकात ऐड टू कार्ट के लिए, बाजुकात पेज लाइक्स के लिए। तो अगर ऑब्जेक्टिव हमें नहीं पता चलेगा तो हम लोग रिजल्ट्स को एलोबरेट नहीं कर सकेंगे। तो उसके बाद रीच, इम्प्रेशंस, और उसके बाद अगर जो है वो ई कॉम बिजनेस है, चलो मैं ये दो रिपोर्ट्स बना लेता हूँ। तो क्लाइंट नेम, और ये मैं कर रहा हूँ ई कॉम बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर मेरा ई कॉम बिजनेस है तो रिजल्ट इंप्रेशन के बाद नॉर्मली हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं आउटबाउंड क्लिक्स और कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक, सीओसी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं लैंडिंग पेज व्यूज में। उसके बाद कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज ऐड टू कार्ट, चेकआउट्स, पेमेंट इन्फो, और फिर परचेज, नेक्स्ट परचेज वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू इसको कर लें बेशक, आरओएस, और अमाउंट स्पेंट। तो ये बेसिकली कॉलम्स हैं जिनको हम लोगों ने देखना है। तो अब ये जो नेम आ रहा था, अब जहां तक मेरे कॉलम जा रहे हैं यहां तक इसको मैं मर्ज कर देता हूं, ताकि ये मिडल ऑफ द स्क्रीन में आ जाए। इसी तरह ये जो स्टैट्स वगैरह थे, इनको भी मैं जो है वो मिडल में ले आता हूं। चले, तो ये मेरे पास अब जो है वो कॉलम्स जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह इनको मैं क्या करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके जितने भी मेरे पास कॉलम्स होंगे इनके भी जो है वो फॉन्ट साइज प्लस इनको बोल्ड कर दिया, और इनमें भी कलर फिलिंग जो है वो मैंने ये ब्लू जो है वो कर दी, और इनको भी मिडल में जो है वो मैं ले आया। अच्छा, इसके अलावा इनको जो है वो, क्योंकि ये जिस तरह कॉस्ट पर लैंडिंग पेज भी आउटबाउंड क्लिक्स ये मेरे पास अपीयर नहीं हो रहा, तो इसको मैं जो है वो इस तरह से कर देता हूं ताकि मेरे पास जो है वो ये क्लियरली मुझे यहाँ पे जो है वो नजर आ जाए। और इनको मैंने कर दिया है मिडल ऑफ स्क्रीन के अंदर जो है वो मैंने जो है वो इनको कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, अब कंपेन्स पे आना डायरेक्टली। अच्छा, ये जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है, इस पे जैसे मैं कर्सर लेके आऊंगा तो जो भी क्लाइंट का नेम वगैरह होगा आप लोग उसको यहाँ पे पुट कर दें। उसके बाद आप लोगों ने अपने लाइक एड्स मैनेजर के अंदर आना है, और वही कॉलम जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो सेट कर लेने हैं। तो मैंने अभी जो है वो ये कॉलम्स वगैरह सेट किए हुए हैं, लेकिन कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज और आउटबाउंड क्लिक ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने सेट किए हुए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम्स के ऊपर आएंगे। अगर प्रीवियसली आपके कॉलम नहीं है तो ये कस्टमाइज कॉलम्स कैसे किए जाते हैं, इसके ऊपर जो है वो प्रीवियस वीडियो भी जो है मेरी मौजूद है कि आप लोग किस तरह से कस्टमाइज कॉलम्स अपने जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो वहां से आप लोगों ने अपने कॉलम्स उसी तरीके से एडजस्ट कर लेने हैं जिस बिजनेस के लिए भी आप लोग जो है वो काम कर रहे होंगे। तो ये मैंने अभी ऑलरेडी जो है वो कॉलम्स वगैरह जो है वो सेट किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, उन्हीं को जो है वो मैं यूज़ करूँगा और उन्हीं को जो है वो आगे लेकर जो है वो मैं चलूँगा। उसके बाद आगे अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये डाटा जितना भी हमारे पास आ रहा है इसको हम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड के लिए ये हम लोग रिपोर्ट्स के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यही जो कॉलम डाटा है इसको एक्सपोर्ट टेबल डाटा के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो बजाय आप लोग वन बाय वन जो है वो ऐड करें, तो हम लोग सिंपली ये इस डाटा को एक्सपोर्ट करने के बाद सारा जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये डाटा हमारा जो है वो एक्सपोर्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सीएसवी के अंदर इसको जो है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ।
तो उतनी देर डेट्स हमारे पास 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आ गई है। तो स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2022 और जो एंडिंग डेट है मेरे पास 30 अप्रैल 2022। ठीक है, प्लेटफॉर्म में हम लोग लिखेंगे जी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो ये कॉलम साथ साथ हम लोग जो है वो फिल करते जा रहे हैं। उसके बाद रिपोर्ट आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। रिपोर्ट्स में आपके पास ये सारा डाटा जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये रिपोर्ट का स्टार्टिंग जो है वो रिपोर्ट कब से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहला कॉलम आपके पास ये है, रिपोर्टिंग स्टार्ट्स और रिपोर्टिंग एंडिंग। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ रहा है कंपेन नेम्स आ रहे हैं। इनको आप लोगों ने ड्रैग करते हुए जो भी कंपेन्स वगैरह आपके पास होंगी उन सबको आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब इसमें मेरे पास दूसरी बहुत सारी ऐसी कंपेन्स आ गई हैं जो इस टाइम अभी एक्टिव भी नहीं थी, या जिनकी उस टाइम पे जो है वो लाइक डिलीवरी एक्टिव नहीं थी। तो आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ से फिल्टर लगा के भी आप लोग जो उस टाइम पे एक्टिव थी, जिनके ऊपर कुछ इम्प्रेशंस वगैरह थे, तो वो फिल्टर भी आप लोग जो है वो ऑन कर सकते हैं। या दूसरा काम, जब आप लोग इस डाटा को बेसिकली गूगल शीट के अंदर पुट करेंगे तो वहां पे भी उन कंपेन्स को आप लोग जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। चाहे तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन के जरिए इसको जो है वो कर लें, या यहाँ पे डाटा पुट करने के बाद आप लोग कर लें। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी डाटा जो है वो इंपोर्ट कर लिया हुआ है, तो अब नेक्स्ट जो है वो मैं क्या करूँगा, कंपेन नेम्स सिंपली मैंने पुट किए। पहले सारा डाटा जो है वो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद था डिलीवरी स्टेटस, तो नेक्स्ट ये मेरे पास कंपेन स्टेटस भी जो है वो आ रहा है इनका। तो यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस पे आके इसको भी मैंने जो है वो पेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये जैसे जैसे आपके पास डाटा आता जाएगा कंपेन्स नेम, तो आप ये जो बेसिकली जो सेल्स हैं इनको आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं ताकि कंप्लीट नेम वगैरह आपके पास अपीयर जो है वो हो जाए। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ये बजट है। ठीक है, जो भी आप लोग कंपेन लेवल पे या एडसेट लेवल वगैरह पे बजट पुट कर रहे होंगे वो यहाँ पे अपीयर जो है वो हो जाएगा। जो आप लोग एडसेट लेवल पे बजट पुट कर रहे होंगे उसका आ जाएगा यूजिंग एडसेट बजट। जो कंपेन लेवल पे आप लोग पुट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने कंपेन लेवल का डाटा निकाला है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सम टाइम जो है वो हमें इस डाटे की बजट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग बजट कम या ज़्यादा जो है वो करते रहते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, मैं इस कॉलम को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ बजट को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। तो मेरी ज़्यादातर कंपेन्स जो हैं जो इस टाइम पे एक्टिव थी, वो सारी की सारी जो है वो कन्वर्जन, यानी सबका ऑब्जेक्टिव सेम था। तो ये ऑब्जेक्टिव भी किसी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन ना पैदा करे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव वाला कॉलम भी अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये डिलीट कॉलम। अब उसके बाद आ गया रीच मेरे पास। तो दोबारा से मैं ये कॉलम्स के ऊपर आता हूँ, तो ये रीच और इम्प्रेशन के मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं। तो इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो 0 0 आ रहे हैं, लाइक ये वो तमाम कंपेन हैं जो उस टाइम पे बंद थी। तो मैंने बोला कि हम लोग कंपेन में जाके फिल्टर लगा के भी इनको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, या यहाँ पे भी हम लोग जो है वो अभी इसको मैं यहाँ पे शीट पे आपको दिखा दूंगा कि इनको हम लोगों ने रिमूव जो है वो कैसे करना है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जो भी डाटा, मैं सारा इसको जो है वो कॉपी करता जा रहा हूँ। एट्रीब्यूशन सेटिंग आ गया, हमें ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट्स वाला मैंने नहीं डाला। रिजल्ट इंडिकेशन ये बेसिकली हमने उसमें डालना था ऑब्जेक्टिव में, लाइक ये रीच है ऑब्जेक्टिव, इसी तरह रीच ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है, भी पिक्सल परचेज, और ये चीज़ें वहां पे डालनी थी, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट की भी जरूरत नहीं है, सीपीसी की अभी हमें जरूरत नहीं है, मैंने क्योंकि कॉलम ऐड नहीं किया। क्लिक थ्रू रेट समटाइम क्लाइंट डिमांड करते हैं सीपीसी और क्लिक थ्रू रेट वगैरह, तो आप लोगों ने उस टाइम पे प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद मैंने ऐड किया था आउटबाउंड क्लिक, कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक, और लैंडिंग पेज व्यूज, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज। उसके अलावा ऐड टू कार्ट, और कास्ट पर ऐड टू कार्ट मैंने नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने वैसे सिलेक्ट किया हुआ था। तो अभी मैं आउटबाउंड क्लिक, कास्ट पर आउटबाउंड क्लिक, लैंडिंग पेज व्यूज, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज और ऐड टू कार्ट, ये सारे कॉलम्स जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इनको यहाँ पे लाके, क्योंकि मेरे पास तरतीब उसी तरह से है तो मैंने ये इसलिए सारे कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। आउटबाउंड क्लिक, कास्ट पर आउटबाउंड क्लिक, लैंडिंग पेज व्यूज, कास्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज और ऐड टू कार्ट मेरे पास जो है वो आ गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आएगा चेकआउट्स। ठीक है, ऐड पेमेंट इन्फो परचेज, कॉस्ट पर परचेज, कॉस्ट पर परचेज का मैंने कॉलम ऐड नहीं किया हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, ये परचेज के से पहले एक कॉलम लेफ्ट साइड पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे कॉस्ट पर परचेज भी ऐड कर देता हूँ। तो अगेन चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, परचेज, कॉस्ट पर परचेज आ जाएगा, परचेज आर ओ एस। अच्छा, ये कॉलम्स आप आगे पीछे मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, चेकआउट्स और ऐड पेमेंट इन्फो परचेज और कॉस्ट पर परचेज, इन कॉलम्स को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे लाके इनको पेस्ट कर दिया। चेकआउट, पेमेंट और कॉस्ट पर परचेज और कॉस्ट पर परचेज, तो ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गए। तो यहाँ पे ऊपर जीरो है, लेकिन ये यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो जहां जहां पे वो नंबर्स आ रहे हैं वो कॉपी होते जा रहे हैं। अब कन्वर्जन वैल्यू आर ओ एस और अमाउंट स्पेंड है मेरे पास जो रह गए हैं। अच्छा, ये आर ओ एस आ गया, इसके अलावा ये परचेज कन्वर्जन वैल्यू आ गई। पहले मैं आर ओ एस वाला कॉपी कर लेता हूँ, आर ओ एस, और यहाँ पे आर ओ एस वाले कॉलम में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब कन्वर्जन वैल्यू थी मेरे पास, उसको मैं कन्वर्जन वैल्यू इसको कॉपी किया, और कन्वर्जन वैल्यू वाले में इसको ऐड कर दिया मैंने। इसी तरह लास्ट पे अमाउंट स्पेंड मेरे पास रह गई है, तो ये अमाउंट स्पेंड वाला कॉलम मैं कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में पेस्ट कर दिया। तो अब मेरे पास डाटा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है इसमें से, क्योंकि यार मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंपेन्स का डाटा आ गया जो प्रीवियसली रन हो रही थी लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, उनको जो है वो सिलेक्ट कर लें और डिलीट रोज आपने जो है वो करते जाना है। इसी तरह ये आगे नेक्स्ट वाली आ गई, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट रोज। अब इसमें ये जो मेरे पास कंपेन्स नहीं चली थी, जिनका भी डाटा अपीयर हो रहा है वो हम लोगों ने डिलीट नहीं करनी, ताकि हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो क्लियरली आ जाए। ये भी डिलीट रोज कर दी मैंने। उसके अलावा जिन पे अमाउंट स्पेंड, इम्प्रेशन, रीच जीरो है, उनको हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर देना है, ताकि जो सिर्फ उस टाइम पे एक्टिव थी वही हमारे पास जो है वो आए। चले, अब ये मेरे पास सारा डाटा जो है वो आ चुका है कंपेन्स का, और इसको अब आगे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इनके रिजल्ट्स जो है वो निकालने हैं, ओवरऑल रिजल्ट्स। तो सबसे पहले मेरे पास रीच ऑब्जेक्टिव जो है वो आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ टोटल की, और इसको भी जो है वो
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और मिडल में कर लेते हैं। अच्छा, रीच है, रीच हम लोग जो है ओवरऑल रिजल्ट में इसको सम करेंगे तो सम का फार्मूला इज इक्वल टू सम, और कॉलम आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉलम पढ़ने का तरीका है सी, ये सी कॉलम है और यहां से सी 8 है, ठीक है, 8 सी 8 आ गया। इधर से लेकर आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे कॉलम्स जो है वो ऐड कर देने हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, या तो आप जो है वो साथ वन बाय वन जो है वो ऐड करते जाएं प्लस बटन दबा के, या अगर एक ही रो के अंदर आ रहे हैं तो जहां तक आपने उस कॉलम को लेके आना है तो वो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करने के बाद उसके आगे कॉलन डालें, और जो लास्ट जो कॉलम होगा, जो सेल होगा सॉरी, ठीक है, उसका रिजल्ट कर दें। अभी ये मुझे ऑटोमेटिकली बता रहा है कि मैं C30 तक जो है वो इसको ऐड कर सकता हूं। तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो क्या करना है, टैब अगर प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे देखें, ये इज इक्वल टू सम C8 से लेकर C30 तक। C8 मेरा ये पहला कॉलम था जहां पे रिजल्ट्स आ रहे थे, C30 तक जो है वो मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए। तो ये इसने इसको ऑटोमेटिकली सम कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, सिंपली ड्रैग करके जितने भी मेरे पास ये यहां पे कॉलम्स आ रहे हैं सब तक जो है वो ले जाता हूं। तो ये फार्मूला सबके लिए अप्लाई हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। जस्ट एग्जांपल अगर इस पे आऊं तो इसने इन कॉलम्स पे देखें D8 से D30 तक लगा दिया है, ये E8 से E30 तक, और इस तरह ये लगा दिया है। लेकिन इसमें अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एवरेज होती हैं, जिसका हमें जो है वो बेसिकली सम नहीं चाहिए। अब जस्ट एग्जांपल कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक है, तो ये हमारे पास एवरेज होगी, सम नहीं होगा। इसी तरह ये कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज एवरेज होगी। इसी तरह हमारे पास जो है वो कॉस्ट पर परचेज जो है वो एवरेज होगी। रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो एवरेज जो है वो होगा। तो इनके लिए जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सो जस्ट एग्जांपल कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक, तो ये फार्मूला यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एवरेज का लगाना पड़ेगा, और बाकी वो उसी तरह से ही होगा F8 से लेकर, ठीक है, ये यहाँ पे बता भी रहा है मुझे एवरेज जो है वो F8 से F30 तक जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास इसकी एवरेज आ गई। अब ये पॉइंट के बाद काफी ज्यादा जो है वो वैल्यूज आ रही हैं, तो इनको अगर खत्म करना हो तो हम लोग ये ऊपर हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, इनको यहाँ से खत्म। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ पॉइंट के बाद दो वैल्यूज रह जाएं, तो ये आ जाएंगे। इसी तरह ये हमारे पास लैंडिंग पेज व्यूज से तो टोटल आएंगे, ये दोबारा से एवरेज थी तो इज इक्वल टू एवरेज, और ये ऑटोमेटिकली जो है मुझे बता रहा है कि ये वैल्यू अप्लाई कर दें। और अगेन हम लोग सिर्फ पॉइंट के बाद दो वैल्यूज तक रिजल्ट चाहते हैं ताकि इसको आसानी से देख सकें। ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पेमेंट, परचेज, उसके बाद कॉस्ट पर परचेज, इसको हमने इक्वल टू करना है और एवरेज का फार्मूला लगा के ये अप्लाई कर देना है। और फिर अगेन हम लोगों ने क्या करना है, इसको पॉइंट के बाद दो वैल्यूज तक। इसी तरह कन्वर्जन वैल्यू, ये टोटल कन्वर्जन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर वैसे आप लोग टोटल की जगह इसको जो है वो क्या करना चाहें, एवरेज देखना चाहें। अब ये आगे वाले तीनों कॉलम हमारे पास जो है वो क्या आ रहे हैं टोटली, लाइक ये कन्वर्जन वैल्यू तो टोटल होगी। अब ये हमें रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगेन एवरेज चाहिए, तो इज इक्वल टू एवरेज लगा देंगे, एवरेज का फार्मूला। और इसका भी मैं क्या करता हूं जी, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज तक रिजल्ट ले आते हैं। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ गई। अच्छा, अमाउंट स्पेंड अब हमारे पास डॉलर्स में था, तो बाज औकात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनके साथ जो है वो डॉलर लगा देते हैं या पाउंड का साइन जो है वो लगा देते हैं। तो ये याद रखिएगा, अभी अगर एग्जांपल है मेरे पास 1546 आ रहा है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ इसके साथ डॉलर साइन लगा देता हूँ तो ये सम में से एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। इसका तरीका बेसिकली जो है वो क्या होता है, आप जहां पे भी ये वैल्यूज वगैरह जो है वो लगाना चाहें उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। यहां पे ये वैल्यूज आ रही हैं, तो ये अभी मैं क्या करता हूं, ये करेंसी फॉर्मेट के अंदर, तो ये सब के साथ जो है वो डॉलर मेरे पास जो है वो लग गया, ठीक है। इसी तरह ये सम में ऑटोमेटिकली डॉलर आ जाएगा। इसी तरह कन्वर्जन वैल्यू,
या ये जो कॉस्ट पर परचेज थी हमारे पास, इन दोनों के ऊपर भी अगर हम लोगों ने जो है वो ये अमाउंट जो है वो लगानी हो, ये डॉलर, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी और चीज अगर हम लोगों ने कॉस्ट वाली होगी तो वो अगर लगानी हो तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, लाइक ये कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक्स था, इसको हम लोग डॉलर में जो है वो कर देंगे। इसी तरह ये कॉस्ट थी हमारे पास, तो इनको भी सिलेक्ट करके हम लोगों ने क्या करना है, डॉलर पुट कर देना है। अच्छा, अगर डॉलर के अलावा कोई और जो है वो आप लोग चेंज करना चाहते हैं, लाइक पाउंड का साइन जो है वो लगाना चाहते हैं, या कोई भी और जो है वो साइन आप लोग लगाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने ये नंबर्स के ऊपर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कस्टम करेंसी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली पाउंड भी मैं सिलेक्ट कर रहा होता हूँ, लेकिन कस्टम करेंसी के ऊपर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ से कोई भी करेंसी आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस करेंसी के लिए भी आप लोग जो है वो कंपेन्स बनाए। अच्छा, ये हमारे पास अब टोटल आ गई। उसके बाद आप लोग इसको भी जो है वो हाईलाइट कर लें। हम्म, और अगेन इनका साइज बेशक थोड़ा सा बड़ा कर लें, और मिडल में कर लें इनको बोल्ड। तो अब ये मेरे पास टोटल ओवरऑल जो कि मुझे एड्स लेवल में एड मैनेजर में चीजें नजर नहीं आ रही थी, वो यहाँ पे अब नजर आ गई कि प्रीवियस मंथ में ये मेरे पास टोटल अमाउंट स्पेंड है, ये रिटर्न है, ये कन्वर्जन वैल्यू है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे टोटल सेल्स मेरे पास अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो हम लोगों ने क्या करना है, टोटल ये सेल्स जो परचेजेस थे इसके ऊपर आएंगे। तो ये सेल है मेरे पास L33। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको कर देता हूँ इज इक्वल टू L33। तो ऑटोमेटिकली जब मेरा डाटा चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ROS जो है वो, अगर मैं टोटल ROS के ऊपर आऊं तो O33 ये सेल बनता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू O33। तो ये आ गया मेरे पास। इसी तरह अमाउंट स्पेंड मेरे पास बनता है P33। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इज इक्वल टू P33। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली स्टैट्स जो है वो यहाँ पे सारे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। और अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको भी हाईलाइट वगैरह बेशक कर लें। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी कंपेन रिपोर्ट जो है वो जनरेट होके आ जाएगी। तो ये हमारे पास ई कॉम बिजनेस के लिए थी। मैं इसको क्या कर देता हूँ, ई कॉम। अब अगर हमारे पास लीड जनरेशन कोई बिजनेस होता तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग लीड जनरेशन, लीड जन। और क्लाइंट नेम यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ जी, लीड जन। उसके बाद हम लोगों ने अब यहाँ पे हमारे कुछ कॉलम्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म उसी तरह से स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। अब ये टोटल सेल्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा टोटल लीड्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट पर लीड, ठीक है। ये कॉलम्स अभी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद कंपेन नेम्स आपका उसी तरह रहेगा, डिलीवरी स्टेटस और रीच इंप्रेशन, यानी ये कॉलम्स वगैरह आपके जो है वो उसी तरह से जो है वो रहेंगे। बाकी जो कॉलम्स होंगे वो मैं एक दफा रिमूव कर देता हूँ, ये स्टैट्स सारा डाटा। और ये जो अब ऊपर मेरे पास चीजें आ रही होंगी तो उसमें हम लोग क्या बेसिकली किस चीज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, रीच में इंटरेस्टेड होते हैं, इंप्रेशंस के ऊपर। आउटबाउंड्स की जगह यहाँ पे हम लोग अब लिंक क्लिक्स के ऑप्शन के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे ये कॉस्ट पर जो है वो लिंक क्लिक आएगा, CPC इसको अभी मैं नेम दे देता हूँ। लैंडिंग पेज व्यूज, क्योंकि सम ऑफ द टाइम हम लोग लीड जनरेशन फेसबुक के लिए कर रहे होते हैं, तो मुझे अब लैंडिंग पेज व्यूज नहीं चाहिए, फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। तो कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू भी रिमूव। ऐड टू कार्ट भी इसमें नहीं होगा, चेकआउट भी नहीं होगा, पेमेंट भी नहीं होगा, ये सारे कॉलम्स फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लिंक क्लिक चाहिए। अगर हम लोग फेसबुक सॉरी वेबसाइट के लिए लीड जनरेशन कर रहे हैं
तो फिर हमें लैंडिंग पेज व्यूज जो है वो चाहिए होंगे। अगेन अगर हम लोग वेबसाइट पे लीड जनरेशन करवाना चाह रहे हैं तो लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए होगा, तो उस सूरत में हमें कॉस्ट पर लैंडिंग पेज कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीड जनरेशन लाइक अगेन दो किस्म की है, फेसबुक लीड्स, और यहां पे मैं कर देता हूं फेसबुक लीड्स, कॉस्ट पर एफबी लीड, उसके बाद वेबसाइट लीड, कॉस्ट पर वेबसाइट लीड, इसी तरह टोटल लीड्स आ जाएंगी हमारे पास, और कॉस्ट पर टोटल लीड। तो बाकी कॉलम जो है वो मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो पुट कर देना है। तो अगेन लीड जनरेशन के लिए हम लोग जो है वो इसी तरह से शीट जो है वो निकाल लेंगे, इसी तरह कॉलम्स हमारे पास जो है वो बने हुए आ जाएंगे। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट करने जो है वो स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, तो कस्टमाइज कॉलम्स आप लोगों ने जो है वो कर लेना है दोबारा एड्स मैनेजर के ऊपर जाके, और ये कॉलम सारे जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पे आप लोगों ने इनको पुट जो है वो कर देना है। तो जो कंपेन्स आपकी फेसबुक लीड जनरेशन के लिए चल रही होंगी, हाँ इसमें डिलीवरी स्टेटस और जो मैंने प्रीवियसली रिमूव किया था, अगर आप दोनों किस्म की लीड्स के लिए कंपेन चला रहे हैं, फेसबुक लीड के लिए भी वेबसाइट लीड्स के लिए भी, तो फिर आप लोगों को एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा और वो होगा ऑब्जेक्टिव का, कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने मेंशन करना होगा कि ये एफबी लीड जेन है या वेबसाइट लीड जेन है, ताकि आपको क्लियरली जो है वो पता चले कि बेसिकली चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो जो फेसबुक लीड्स के लिए होगी, एग्जांपल ले लें 25 लीड्स हैं, कॉस्ट पर लीड जो है वो आपके पास 2.50 है। अब इसमें वेबसाइट लीड और ये कॉस्ट पर वेबसाइट लीड खाली होंगे, एम्प्टी। तो टोटल लीड्स आप लोगों ने यहाँ पे, अब टोटल लीड्स में क्या करेंगे, बेसिकली तो ये आपने वहां से कॉपी करना है सारा डाटा, लेकिन इसमें अगर फार्मूला जो है वो हम लोग लगाना चाहें तो ये टोटल लीड्स में जो फेसबुक लीड्स वाला कॉलम है, लाइक सम और जे 8 प्लस, और वेबसाइट वाला L8, इन दोनों का सम आएगा यहाँ पे। और इसी तरह से कॉस्ट की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो दोनों की जो भी कॉस्ट पर लीड है, तो उसको आप लोगों ने जो है वो एवरेज जितनी भी अमाउंट स्पेंड जो है वो हुई होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देनी है। एक कॉलम रह गया कॉस्ट पर लीड था, और यहाँ पे टोटल अमाउंट स्पेंड, टोटल अमाउंट स्पेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टोटल अमाउंट स्पेंड हुई होगी उसको नंबर ऑफ लीड से डिवाइड कर देना, उसका फार्मूला इज इक्वल टू टोटल अमाउंट स्पेंड आपके पास जस्ट एग्जांपल P8 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीड्स N8। ठीक है, तो इसको आप लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास, अब जस्ट एग्जांपल आपने यहाँ पे अमाउंट स्पेंड की है, एग्जांपल ले लेते हैं $100, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है बता देगा कि $100 को अगर 25 से कर रहे हैं तो हमारे पास कॉस्ट पर लीड आ रही है तकरीबन जो है वो $4। ठीक है, ये सिर्फ रफ एस्टिमेट है, एग्जैक्टली नहीं है। या इसको अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो ये मैं कर देता हूँ 4, तो अब ये डायरेक्टली आपको जो है वो पता चल जाएगा। इसी तरह वेबसाइट लीड है, सो जस्ट एग्जांपल हमें वेबसाइट लीड मिली 10 और हमने अमाउंट स्पेंड की वहां पे $60। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमने $60 खर्च किया। तो ये टोटल लीड्स जो होंगी इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे तो फार्मूला आगे वालों पे भी अप्लाई हो जाएगा।
तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो आते जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने अगेन क्या करना है, इनको सम कर लेना है सबको, वही फार्मूला जो है वो लगा के, ठीक है। जिस तरह से आपके पास जो हम लोगों ने पहले फार्मूला लगाया था वही यहाँ पे कर देंगे, और फिर उनको यहाँ पे हम लोग जो है वो अपीयर करवाना शुरू कर देंगे। तो मैं अभी सिर्फ रफ डाटा जो है वो यहाँ पे पुट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। दरमियान वाली ये चीजें मैंने कुछ रिमूव कर दी। तो एग्जांपल ले लें, ये यहाँ पे अब जितना भी होगा यहाँ पे टोटल अमाउंट, तो वो सम वाला फार्मूला ही लगेगा, P8 से लेकर, सो जस्ट एग्जांपल P16 तक अगर मेरा डाटा है तो ये सम होगा। कॉस्ट पर लीड ये हमेशा हमारे पास एवरेज होगी, ठीक है। और O8 से लेकर O16 तक। इसी तरह टोटल लीड्स, टोटल है तो सम का फार्मूला आएगा, ठीक है, N8 से लेकर N16 तक। तो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को जो है वो पुट कर लेंगे। अब टोटल लीड्स जो है वो यहाँ पे मैंने अगर पुट करना है तो यहाँ पे ये टोटल लीड्स, अच्छा यहाँ पे अब ये देखें क्योंकि मैंने ये प्रीवियसली इसको डुप्लीकेट किया तो ये टोटल लीड के साथ भी डॉलर आ रहा है। तो अगर इस तरह का सीन जो है वो आप लोगों के साथ हो जाए तो सिंपली आप लोगों ने नंबर्स के ऊपर आना है और इसको सिंपली जो है वो आप लोगों ने ये सॉरी पर्सन इन नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है आपने, और इसके ये रिमूव कर देने, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू O18। और अब अगेन क्योंकि ये अमाउंट मेरे पास ओ नहीं सॉरी N18 था, ये इज इक्वल टू N18। और कॉस्ट पर लीड के लिए अब मुझे इज इक्वल टू O18 आ जाएगा। और इसी तरह टोटल अमाउंट स्पेंड के लिए इज इक्वल टू P18। तो ये जैसे जैसे स्टैट्स चेंज होते जाएंगे, सो जस्ट एग्जांपल नेक्स्ट नेक्स्ट कैंपेन के ऊपर हम लोगों ने 150 किया है, तो यहाँ पे भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अमाउंट जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लीड जनरेशन के लिए भी अपने ये कस्टमाइज कॉलम बना के रिपोर्ट सेट करके तो क्लाइंट्स को जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो कस्टमाइज रिपोर्ट्स बना के क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं कस्टमाइज रिपोर्ट्स के अलावा। अगर इस रिपोर्ट सेक्शन में जाएं और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कस्टम रिपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो इससे भी हम लोग अपने कस्टमाइज कॉलम्स सिलेक्ट करने के बाद उसको इसी तरह से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगेन हमारे पास रिजल्ट्स तो कुछ आ जाएंगे, लेकिन ये हम लोगों को दोबारा से उसको कस्टमाइज जो है वो करना पड़ता है। तो यहाँ से भी हम लोग जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं इसको रिपोर्ट्स वाले कॉलम में आके, और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये भी है कि हम लोग जो है वो इस रिपोर्ट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि जब चाहे क्लाइंट को जो है वो डायरेक्टली यहाँ से सेंड हो जाएगी। लेकिन अगर उसको जब डाउनलोड किया जाता है तो ये इस तरह से बहुत सारे कॉलम इस तरह से आ जाते हैं जो कि क्लाइंट को भी जो है वो समझ में नहीं आते। तो फिर उसके लिए जो है वो हमें लाइक मेरा जो सबसे बेस्ट मुझे जो तरीका लगता है वो ये है, जब आपकी इसकी बेसिकली प्रैक्टिस हो जाती है तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 20-25 मिनट के अंदर या उससे भी कम वक्त के अंदर आप लोग जो है वो ये रिपोर्ट्स बना लेते हैं और क्लाइंट्स के साथ जो है वो शेयर कर लेते हैं। और प्लस इसमें एक ये भी चीज़ है आगे फर्दर, अगर आप लोगों ने कोई टेबल्स वगैरह बनाने हो तो वो भी आप लोग जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ एडवांस रिपोर्टिंग्स वगैरह होंगी, वो भी इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो होपफुली अच्छा ये मैं चीज़ एक लास्ट पे यहाँ पे डिस्कस कर दूँ और उसके बाद फिर जो है वो एंडिंग की तरफ जो है वो चलते हैं इस वीडियो की। तो ये जो कस्टमाइज रिपोर्ट्स एड्स में जो है वो बनती हैं, तो इसमें भी उसी तरह सबसे पहले अनटाइटल रिपोर्ट आ रहा है, इसका नेम आप लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे डेट रेंज आ रही है, किस डेट से किस डेट तक आप लोगों को जो है वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। और ये डिलीवरी स्टेटस और ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ये सेम उसी तरह से ही आपके पास जो है वो डाउनलोड होगी।
जिस तरह से हम लोग सिंपली जो है वो कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर भी एक सेपरेटली इसको मैं डिस्कस कर लूँगा इंशाल्लाह, और आने वाली वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लूँगा ताकि आप लोगों को इस रिपोर्ट्स मैनेजर में भी रिपोर्ट्स बनानी जो है वो आ जाए। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।